कैसे हैं बच्चे सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स, ये चैप्टर है हमारा। और क्लास 8 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस चैप्टर के देखेंगे। तो आइए चलते हैं वन बाय वन, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल पहला है कि 25 का व्यापक रूप क्या है। 25 का व्यापक रूप क्या है। 25 को एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड करके कैसे लिखना है। तो सर हम जानते हैं कि ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। हम इसे एक्सपेंड करके अगर लिखेंगे तो 2 × 10 + 5 लिख सकते हैं। आप तो बोलेंगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 20 + 5, लेकिन 20 + 5 तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये 10th प्लेस पे है इसलिए 2 × 10th और +5, यूनिट प्लेस पे 5 है तो +5 होगा। दिस इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि XY संख्या के व्यापक रूप क्या होगा। कोई संख्या XY दिया हुआ है, सेम इट इज़ XY दिया हुआ है। तो XY का ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, इकाई अंक, ये हमारा तिहाई अंक। तो X को हम तिहाई से गुना करेंगे, मतलब 10 से गुना करेंगे, और प्लस Y को हम लोग इकाई से गुना करेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 का व्यापक रूप पूछा है, सेम यही क्वेश्चन है। 45 ये इकाई अंक है, ये हमारा तिहाई अंक है। तो हम लोग 4 × तिहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 इकाई अंक। दिस इज योर राइट आंसर। संख्या 39 का व्यापक रूप होगा, सेम यही क्वेश्चन 39 पे पूछा है। तो ये इकाई अंक है, ये तिहाई अंक, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस। तो 3 × 10 + 9, दिस इज योर राइट आंसर। 123 का व्यापक रूप, 123 का व्यापक रूप पूछा है। इसमें देखो कि यहाँ पे यूनिट प्लेस भी है, 10th प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है, इकाई अंक, तिहाई अंक और सैकड़ा भी है। तो 1 सैकड़ा है तो कितने ज़ीरो आएंगे, 1 × 100, प्लस तिहाई पे 2 है, तिहाई पे कितना होता है 10 से मल्टीप्लाई, प्लस इकाई पे कितना हो जाएगा 3। ये आपका राइट आंसर है। व्यापक रूप इसका एक्सपेंड फॉर्म कर। संख्या ABC का विस्तृत रूप बोलते हैं इसको। व्यापक और विस्तृत बोथ आर द सेम। ABC, अब इसी के जगह पे उसने ABC ले आया तो क्या करेंगे, A × 100 हो जाएगा, प्लस B × 10 हो जाएगा, प्लस C हो जाएगा। इसी को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100A + 10B + C। दिस इज योर राइट आंसर। संख्या AB का विस्तृत रूप, AB का एक्सपेंड फॉर्म पूछा है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस और 10th प्लेस हैं। तो तिहाई अंक पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस B। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो ये 10A + B हो जाएगा। बोथ आर द सेम, दोनों एक ही हैं। 10A + 0 का सामान्य रूप क्या होगा। ऐसे दिया हुआ है 10 × 0 + 0, इसका सामान्य नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो सिंपली 10 × 0, 0 + 0, इतना का वैल्यू कितना देगा, 0 + 0। तो 0 में कोई भी टर्म 0 जोड़ेंगे तो वापस मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आंसर आपका होगा 0। सवाल है 100 × 5 + 10 × 0 + 2, इसको हल करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो मल्टीप्लाई कितना है, 100 × 5 500, 10 × 0 तो ये 0 देगा, प्लस 2। अब एडिशन का काम हो गया, तो 500 और 2, 502 इज योर राइट आंसर।
अगला सवाल है संख्या ए बी सी के लिए कौन सा सही है। तो ए बी सी लिखा हुआ है, तो अभी मैंने जो बताया था ए बी सी के लिए, इसको इस तरह से एग्जाम ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ये फॉर्म जहाँ दिखाई दे जाएगा मुझे, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 4th नंबर में यही ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी के लिए क्या सही है। वाई एक्स एक संख्या, इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो वाई एक्स, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई देखा था, अब यहाँ पे वाई एक्स दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू वाई, या तो वाई इंटू 10 लिखेंगे, वाई इंटू 10 प्लस एक्स, इसी को और क्या हम वाई इंटू 10 प्लस एक्स, और इसी को 10 वाई प्लस एक्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों कोई फ़र्क नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन में हमारा 3rd नंबर पे है। एक्स वाई जेड एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो एक्स वाई जेड, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अभी तो हमने देखा था, ये क्या है 100 इंटू एक्स हो जाएगा, ये सैकड़ा की जगह पे है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड, इसी को और हम लिखेंगे तो क्या आएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। दिस इज योर राइट आंसर। कौन सा कथन सही था। एक संख्या ABC के अंकों का स्थान पलटने पर CBA प्राप्त हो जाता है, तो CBA संख्या होगी। एक संख्या ABC है और इसका स्थान को पलट दिया तो क्या बना दिया, CBA बना दिया। तो CBA को क्या लिखेंगे, C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A, तो क्या आ जाएगा 100C प्लस 10B प्लस C। ये दोनों जो टर्म्स है इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मैंने बस मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दिया यहाँ पे। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी रह सकता है, दोनों सेम है। एक संख्या PQ के अंकों का स्थान पलटने पर QP संख्या प्राप्त होती है, तो QP संख्या होगी। एक संख्या PQ था, क्या था, और इनके स्थान को पलट दिया गया, QP बना दिया गया, तो QP का मतलब क्या हो गया, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लस, ये इकाई अंक, ये तिहाई अंक, तो Q इंटू 10 प्लस P, ये चीज़ बन गया होगा। दिस इज राइट आंसर। टू ए, यहाँ पे दिया हुआ एक मल्टीप्लिकेशन, 2A और A को मल्टीप्लाई किया गया है, और नीचे कुछ टर्म्स हैं 12A। यहाँ पे पूछा A का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में दिया है 6501। तो देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, अपने से प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो ऑप्शन में दिया है उन्हीं के जरिए हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस पर फिट बैठ रहा है, और जो ऑप्शन फिट बैठेगा उसी पे टिक लगाएंगे हम लोग, है ना। तो पहला ऑप्शन है इसमें 6। अगर हम देखो यहाँ पे 6 रखते हैं, A के जगह पे 6 रखते हैं, तो 6 या 36 हो जाएगा, है ना। 3 बचेंगे, 6 दूना 12, 3 15, ये तो नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन 6 हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा है 5, तो 5 बचे 25, 5 भी हो सकता है। अगर 5 रखते हैं तो कितना आएगा, 25 का 5 बाकी हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, ये ऑप्शन फिट आ रहा है, मतलब 5 इज़ ए राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, PQ इंटू 6 है, PQ इंटू 6 है, और यहाँ पे पूछा है और आंसर नीचे दिया हुआ है 4 6 8। अब P और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 8, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। 7 8, हमें यूनिट प्लेस पे 8 आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो दिया हुआ है 7 और 3 है, 7 और 3 है, तो 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 तो आएगा, 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड, 5 6 42 और 1 43, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 7 8, तो 6 से 8 6 48, 8 4, 5 6 42 4 46, ऑप्शन ये 7 8 हमारा सही हो रहा है।
तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन हमें जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 31A है और इसमें 1A3 है। यहाँ पे 501 ऑप्शन है, 501। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 6 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो 6 3 18, ये 1 तो आएगा नहीं, पहले ही गलत हो गया। 7 है, 7 रखते हैं तो 7 3 21, बाकी हाथ में 2। ये क्या करना था? एडिशन करना था ना। ओह सॉरी, अच्छा। 6 3 9, ये भी गलत हो गया। 7 3 10, ये भी गलत हो गया। 8 3, अगर 8 रखते हैं तो 8 ऑप्शन में दिया हुआ। 8 3 11, 1 1 और 1 1 और 2 और 8 10। हाँ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखो मुझे कितना जल्दी हो पा रहा है ना। A2 और 3B, A2 3B, नीचे कुछ रिजल्ट दिया होगा, ये एडिशन है और 129 दिया हुआ है, 129। अब ऑप्शन के थ्रू मुझे जाना है। A का वैल्यू 9 है और B का वैल्यू 9 है, तो 9 तो होगा नहीं, 9 2 11 हो जाएगा B का वैल्यू। तो सबसे पहले B का वैल्यू 7 है, 7 2 9 हो सकता है यहाँ पे, 7 और कहीं पे है। 9 9 2 जगह B का वैल्यू, तो 0 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा B का वैल्यू, 9 भी नहीं होगा, तो 7 होगा। तीसरा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता है तो B नंबर वाला, तो जिसके साथ 7 है, B का वैल्यू 7 दिया हुआ है और A का वैल्यू 9 दिया हुआ है। फिट करके देखो, आ जाएगा। 52A और 3A4 दिया हुआ है, इसको एडिशन करना है। A के जगह पे क्या वैल्यू आएगा? रिजल्ट दिया हुआ है 890। अब ये तो नंबर है, A और 4 को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए, मतलब 10 आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। तो देखते 20 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 10 ही आएगा, तो 6 वैल्यू होना चाहिए या तो जो ऑप्शन 6 होगा वहीं सही हो जाएगा। B नंबर वाला ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। PQ इंटू 3 दिया हुआ है, देखो PQ इंटू 3 दिया हुआ है। अब P और Q का मान क्या होगा? तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। Q का वैल्यू 5 है, तो Q का वैल्यू 5 दिया हुआ है और P का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 5 दिए 15, बाकी रिजल्ट कुछ दिया गया, 150 दिया हुआ है, 150 दे के रखा है उसने। तो यहाँ पे Q की जगह ऐसा होना चाहिए कि 0 आए, तो कौन सा वैल्यू में Q की जगह पे 0 रखेंगे तभी हमारा 0 आ सकता है। 5 वगैरह तो कुछ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो हम Q की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो 3 0 जा 0, और यहाँ पे P की जगह 5 वगैरह आ जाए तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 5 और 0 कहाँ पे ऑप्शन है? देखो B नंबर में ऑप्शन है। P4 PQ, P4 एंड PQ है। रिजल्ट है 2808, इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। P4 और PQ, ऑप्शन में कहता है लास्ट में Q के इस यूनिट प्लेस पे यहाँ पे आना चाहिए 8, तो 4 7 जा भी 8 आ सकता है, 4 7 जा 28, और 4 2 जा भी 8 होना चाहिए। तो 2 और 7, देखो 2 2 जगह है, दो ऑप्शन में 2 2 है, Q के वैल्यू 2 2 दिया हुआ। अब अगर हम यहाँ पे पहले 2 रखते हैं, 2 मैंने रख दिया। अब P का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? P4 और P इंटू 2, 4 2 जा 8, 2P, और ये 4P और P स्क्वायर। P का वैल्यू अगर 1 डालेंगे हम तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। P4 और 1 1 डाल के देखते हैं, और यहाँ पे 2, 4 2 जा 8 और 4 2 1 जा 2, नहीं आ रहा, तो ये 1 2 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है? 5 और 2, तो 5 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या? 2A इंटू A,
2a इंटू ए, रिजल्ट आपका दिया हुआ है वो 12a। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम लोग, 5 का टेबल रखेंगे तो 5 × 5 = 25 का 5, बाकी हाथ में तो 5 × 2 = 10। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 × 5 = 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, मतलब ये हमारा ऑप्शन 5 फीट बैठ रहा है। और कुछ सवाल है? पी क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ रहा है Q इंटू क्यू इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या रखा जाए, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। अगर हम Q का वैल्यू 4 रखते हैं अगर, तो 4 रखते हैं तो 6, अगर यहाँ पे 4 रखे तो 6 × 4 = 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 4 तो 2 जगह पे है, 6 × 5 = 30, 5 तो होगा नहीं, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 × 6 = 30 के 0, लेकिन यहाँ हमने रखा है कितना 5, तो 5 आना चाहिए था। 4 रख रहे हैं तो 4 तो आ रहा है, अगर 4 रख रहे हैं तो नीचे 4 आ रहा है, 5 भी नहीं होगा, 7 × 6 = 42, 7 भी आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है, 5 और 7 ख़त्म, 4 बच गए। तो 4 का 2 ऑप्शन दिया हुआ, 5 4 और 7 4, तो 5 4 को मल्टीप्लाई कर 6 × 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 6 × 5 = 30 और 2 = 32, ये ऑप्शन गलत है। 7 4 हमारा बच जाता है, 7 4, 7 6 = 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 7 6 सॉरी 6 × 24 के 4, बाकी हाथ में 6 × 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 7 6 = 42 और 2 = 44, तो ये हमारा 7 4 राइट आंसर। एक सवाल और बच जाता है आखिरी, ट्रिपल पी को प्लस किया है और क्यू पी वैल्यू आता है, ऑप्शन में दिया हो क्यू को, अगर पी का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 + 5 + 5 15 का 5, बाकी हाथ में 1, तो 1 क्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ, हाँ पहले ही ऑप्शन दिया हुआ, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों ये चैप्टर काफ़ी आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है और आई होप कि आप लोग समझ आया होगा अच्छे से और आप लोग बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ में और अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।